औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें बहुत से जो फ़ोन और कॉल्स हम अटेंड करते हैं माइंड साइंसेस के हवाले से, तो लोग अपनी बहुत सी बातें हमसे शेयर करते हैं। एक बात बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि लोगों को बहुत सी चीज़ों से एलर्जी होती है। मसलन फ़र्ज़ करें कि एक शख्स है, उसको गोलगप्पे खाने से एलर्जी है, या दूसरा वो शख्स है जो कहता है कि मुझे जो खट्टी चीज़ें हैं उससे एलर्जी है। कुछ लोगों को आम से एलर्जी होती है, कुछ को अचार से एलर्जी होती है, और बहुत से लोग होते हैं जो बड़े गोश्त खाने से एलर्जी उनको हो जाती है। उनके बॉडी के ऊपर रैशेस आ जाते हैं, या बॉडी के ऊपर जो है कोई भी ऐसी चीज़ें नमदार हो जाती हैं, या उनके होंठ फूल जाते हैं। तो हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जो उसके ज़रिए NLP के ज़रिए हमें रिचर्ड बैंडलर ने दी है। बड़ी क्लास की टेक्निक है, और वो इतनी लंबी चौड़ी भी टेक्निक नहीं है। एक दो सेशंस के बाद जो है लोग जो हैं उससे बिल्कुल मुस्तफ़ीद होते हैं और ठीक हो जाते हैं। होता ये है कि ज़िंदगी के किसी हिस्से में जब हम बचपन में होते हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं, इसके साथ हमने किसी चीज़ को एसोसिएट किया होता है। मसलन फ़र्ज़ करें कि किसी वक्त आप कोई खट्टी चीज़ खा रहे हैं, और वहाँ पे कोई कोई भूंड वगैरह या आपकी जो अपना हनी बी होती है, वो अगर आपको किसी ने काट लिया उस वक्त, तो बेसिकली एलर्जी तो उसकी वजह से हुई होती है, लेकिन आपने किसी चीज़ को इसके साथ एसोसिएट कर दिया होता है। अब उससे नतीजा क्या निकलता है कि अब जब भी आप दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को देखते हैं, तो आपको एलर्जी होना शुरू हो जाती है। फ़र्ज़ करें कि या कोई खट्टी चीज़ आपने देख ली, जैसे अचार है, तो आपने जैसे ही अचार खाना शुरू किया, तो बेसिकली वो जो आपको वो जो सिचुएशन थी उस वक्त, वो आपका माइंड उसको विजुलाइज करता है, और जब दोनों चीज़ों को एक जगह पे वो देखता है, तो आपको एलर्जी होना शुरू हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले जो रिचर्ड बैंडलर है, उसने हमें ये एक टेक्निक बताई है कि एक कमरा होगा जिसके दो हिस्से किए जाएंगे। एक जो पार्टीशन होगी वो हम एक शीशे के ज़रिए करेंगे पार्टीशन। अच्छा, ये सारा कुछ माइंड के अंदर हो रहा है, क्योंकि ये माइंड साइंसेस की बात हो रही है। तो उसके ज़रिए जो है आप दो हिस्सों में उसको तकसीम करेंगे कमरे को। एक हिस्से में वो आपका जो दोस्त है, जो आपका बड़ी फ्रेंड है, आपका करीबी दोस्त है, वो एक साइड पे बैठा हुआ वो चीज़ को खा रहा है। मसलन बड़ा गोश्त खा रहा है, या जिस चीज़ से भी आपको एलर्जी है, या कोई गोलगप्पे खा रहा है, या आपको अचार खा रहा है कोई, तो आप उसको एक साइड पे रखेंगे और उसको खाते हुए देखेंगे शीशे की दूसरी साइड से। जैसे आप दूसरी साइड से देखेंगे, तो कुछ देर के बाद फिर जो है आप वो दरमियान में से शीशे को रिमूव कर देंगे, जो दरमियान का शीशा है, जो पार्टीशन बनी हुई है। तो आप उस शख्स के साथ बैठ करके वो खाना शुरू कर देंगे, और देखेंगे कि आप 2-4 दिन के बाद जब दोबारा से आपके अंदर वो जो एलर्जी का जो सिम्टम्स होते हैं, वो आस्ता 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 गायब होना शुरू हो जाएंगे। और 2-4 सेशंस के बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल भी आप उससे निजात हासिल कर लेंगे। और एक और चीज़ है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको रेपिटाइल्स होते हैं हमारे, जो खासकर जो हमारी छिपकलियाँ होती हैं, या सांप होते हैं, या इस किस्म की चीज़ों से, जो हमारे एलिगेटर्स होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है उनको। तो वो, या कोई भी चीज़, जैसे कोई चीज़ भी ज़मीन के ऊपर रेंगने वाली कोई चीज़ भी है, उससे उनको जो है एलर्जी शुरू हो जाती है, या उनसे वो बहुत ज़्यादा फोबिक सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो उसके लिए एक इसी टेक्निक के ज़रिए हम ये करते हैं कि उस बच्चे को जो है वो कुछ देर के लिए हम एक टेक्निक के ज़रिए उस कमरे में लेके जाते हैं, और उसी तरह से हम उस कमरे को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा वो होता है जिसके अंदर वो चीज़ जो है, जिस चीज़ से भी आपको एलर्जी है, वो मौजूद होती है, और दूसरी साइड पे आप उसको देख रहे होते हैं। कुछ देर के बाद हम दरमियान में से वो जो पार्टीशन होती है उसको ख़त्म कर देते हैं, तो वो उससे हाथ मिलाता है, वो बच्चा हाथ में पकड़ लेता है, या जैसे भी हम वो इस टेक्निक के ज़रिए जो है वो बच्चे के अंदर ये जो फियर होता है, जो खौफ होता है, ये जो रेपिटाइल्स का खौफ होता है, तो वो उसके अंदर से ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप भी समझें किसी जगह पे कि आपके बच्चों में या आपकी फैमिली में ख़वातीन के अंदर, आपने देखा होगा कि बहुत से घरों के अंदर जैसे छिपकली आती है तो घर के अफराद ही बाहर निकल जाते हैं, या ये हमारे घरों में ये जो आंट्स होती हैं, इनसे भी बहुत से ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो फियर होता है।
और बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो शहद की मक्खी से या हमारे जो भूंड होते हैं इनसे भी वो बहुत ज़्यादा एलर्जी उनके अंदर आ जाती है और उनसे अंदर फियर होता है। तो इस टेक्निक के ज़रिए हम जो उसको ख़त्म किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो ये हम आपके लिए हाज़िर हैं। थैंक यू वेरी मच सर।